हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 7.10 करेंगे, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये है कि रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम पे बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.10 डिफरेंशिएशन की। तो देखो रोल्स थ्योरम, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई फंक्शन है, इफ f(x) इज ए फंक्शन ऑफ x सच दैट, रोल्स थ्योरम कहते हैं कि वो फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a b पे, यानी एक फंक्शन और एक इंटरवल हमें गिवन रहेगा। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर वो फंक्शन कंटीन्यूअस है इसमें क्लोज इंटरवल a b, ठीक है, और अगर वो फंक्शन डेरिवेबल है या डिफरेंशिएबल है इसमें ओपन इंटरवल a b में, ठीक है, और f a इक्वल टू f b, यानी यहाँ जो हमें इंटरवल दिया होगा जैसे 2 से 10, तो फंक्शन की उस 2 पे वैल्यू और उस 10 पॉइंट पे वैल्यू जो है वैल्यू फंक्शन की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है हमारी रोल्स थ्योरम की, 3 कंडीशन। फिर इसमें ये रिजल्ट रहेगा कि अगर ये तीनों कंडीशन कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करता है उस इंटरवल पे, तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट x इक्वल टू c। तो एक पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा a और b के बीच में, एटलीस्ट वन पॉइंट, यानी कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पे f डैश c इक्वल टू 0, यानी उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 रहेगा। ठीक है, तो ये तो है रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट। और इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में देखिए, ज्योमेट्रिकली अगर इसको समझें तो इस तरह से हमारा इसमें स्टेटमेंट है ये, जैसे ये कोई फंक्शन है, सपोज करो ये ग्राफ है किसी फंक्शन का f(x) इक्वल टू, ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ है, तो वो लिमिट a से b के बीच में ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है, इसका ग्राफ कहीं टूट नहीं रहा, तो ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। किस पे, a से b के बीच में, ये में पॉइंट लेंथ दी हुई है, पॉइंट a से पॉइंट b, जैसे 1 से 4 या 2 से 10 इस टाइप से। ठीक है, तो उसमें ये हमारा ग्राफ है किसी फंक्शन का। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल पे, डेरिवेबल है, ये डिफरेंशिएबल है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, तो देन देयर एग्जिस्ट एट और पॉइंट वैल्यू भी सेम है। ठीक है, फंक्शन की a पे वैल्यू और फंक्शन की b पे वैल्यू, फंक्शन की a पे वैल्यू क्या है, ये है, फंक्शन की b पे वैल्यू क्या है, ये है, तो ये दोनों वैल्यूज भी क्या है, हमारी सेम है। ठीक है, f a इक्वल टू f b रहेगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है तीनों वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है, तीनों कंडीशन को रोल्स थ्योरम की। तो रोल्स थ्योरम कहती है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट x इक्वल टू c, ये कहता है कि इसके बीच में a और b के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर रहेगा जहां पे क्या होगा, उस पॉइंट पे इस ज्योमेट्रिकली अगर इसको देखें तो ये क्या है, ये लाइन, ये टेंजेंट है। ठीक है, ये लाइन क्या है, ये टेंजेंट है। इसी तरह कोई एक पॉइंट पे टच करती हुई जो लाइन है वो क्या होती है, टेंजेंट होती है, और ये टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है दैट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा, यानी dy/dx 0 रहेगा, यानी इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये कंडीशन है, उस पॉइंट पे f डैश c क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, इसी तरह से सपोज करो ये हमारा ग्राफ है a से b के बीच में, तो इसमें मोर देन वन पॉइंट भी हो सकते हैं, इसमें लिखा है कि एटलीस्ट वन c बिलोंग करेगा, यहाँ पे c भी बिलोंग करता है, d b e b f b, इस इंटरवल के a और b के बीच में यहाँ 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट है जिन पे dy/dx या f डैश x या स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा ज्योमेट्रिकली मैंने बताया कि रोल्स थ्योरम है क्या। ठीक है, जनरली एक्सरसाइज में जो है हमें क्वेश्चन मेंशन रहेंगे कि ये फंक्शन है और ये इंटरवल है, तो आप चेक आउट करके बताएं कि ये रोल्स थ्योरम इस पे एप्लीकेबल है या नहीं है। तो ये 3 स्टेप रहेंगे रोल्स थ्योरम के, 1 2 एंड 3। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये लिखेंगे। अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो हम ये लिख दें कि रोल्स थ्योरम डज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और डेरिवेबल चेक करेंगे और पॉइंट वैल्यू चेक करेंगे, तीनों में कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं रहेगी। ठीक है, कंटीन्यूटी कैसे चेक करते हैं, कंटीन्यूटी के लिए लगभग सारे पॉलिनोमियल फंक्शन हम ये कहेंगे कंटीन्यूअस होते हैं। ठीक है, जनरली हमें ये देखना है कि उस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है
वो नॉट डिफाइंड है हो, या रूट में माइनस न बन रहा हो, ठीक है, या 1/0 टाइप से, इस टाइप से हमारा फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा जनरल सा देखेंगे। बाकी कंटिन्यूटी का टॉपिक भी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू अगर इक्वल होते हैं तो फंक्शन को कंटीन्यूअस कहा जाता है। उसी तरह डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल हम डेरिवेटिव निकाल के देख लेंगे। अगर वो उस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है तो हम ये कहेंगे कि डेरिवेबल है, ठीक है। तो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन हैं वो डिफरेंशिएबल भी होंगे, कंटीन्यूअस भी होंगे, पॉइंट वैल्यू हम पॉइंट से चेक आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन के बारे में हम लिखेंगे कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तीनों में से कोई एक भी नहीं कर रही तो रोल्स थ्योरम डज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो इसमें, जैसे fx = x³ - 4x, fx = x³ - 4x + 3, ये हमारा फंक्शन है ऑन इंटरवल 1 से 3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये फंक्शन रहा और ये a b का जो इंटरवल हमें गिवन रहेगा वो इंटरवल है, ठीक है। हमें तीनों स्टेप चेक आउट करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि इट इज कंटीन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b, यानी 1 से 3 ये फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए। तो इसमें हम लिखेंगे कि x³ - 4x + 3 is a polynomial function and every polynomial function is continuous. So function is continuous and fx is a polynomial function. So it is continuous, ठीक है। सेकेंड कंडीशन लिखेंगे कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 से 3। सेकेंड कंडीशन लिखेंगे f डैश x इसमें निकाल देंगे, इसमें इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखा देंगे, x³ का 3x², 4x का 4 और प्लस 3 का 0। f डैश x = 3x² - 4, ये एग्जिस्ट करेगा, ये नॉट डिफाइन नहीं आएगा इसमें। 1 से 3 आप जो मर्जी पॉइंट रखें, इसमें ओपन इंटरवल 1 नहीं रखना, 3 नहीं रखना, इसके बीच की सारी वैल्यूज हम रख के चेक आउट कर सकते हैं, ठीक है। f डैश x = 3x² - 4 एग्जिस्ट करेगा ये, हेंस fx इज क्या लिखेंगे डेरिवेबल। तो ये डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल है ऑन इंटरवल ओपन इंटरवल 1 से 3, ठीक है। थर्ड कंडीशन इसके बाद आती है पॉइंट वैल्यू की, कि पॉइंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो पॉइंट वैल्यू देखते हैं इसमें, थर्ड कंडीशन है तो पॉइंट यानी f1 की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 - 4 × 1 + 3 = 4 - 4 0, और f3 निकालेंगे तो 3 का क्यूब 27 - 12 + 3, ठीक है। x³ - 4x + 3, तो इसमें पॉइंट वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। f1 की वैल्यू 0 आई है और f3 की वैल्यू जो है वो 30 - 12 18, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज f1 इज नॉट इक्वल टू f3, हेंस रोल्स थ्योरम डज नॉट एप्लीकेबल, हेंस रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं रहेगी क्योंकि थर्ड पॉइंट में हमारी कंडीशन यहाँ f1 = f3 नहीं आया, ठीक है। अब अगर इसमें x³ की जगह हमारा x² होता है, फंक्शन x³ की जगह यहाँ x² लिखा होता, x² - 4x + 3, तो फिर हम ये लिखते हैं कि fx पॉलिनोमियल है, सो कंटीन्यूअस होगा। f डैश x यहाँ डेरिवेटिव आएगा इसका 2x - 4, वो एग्जिस्ट करेगा। फिर हम लिखेंगे कि f1 की वैल्यू इसमें अगर फाइंड आउट करें तो यहाँ +3 आएगा, ये 0 आएगा। फिर अगर हम f3 की वैल्यू निकालें इसमें, ठीक है, तो f3 की वैल्यू यहाँ से रहेगी। f3 की वैल्यू देखो क्या आएगी इसमें, तो f3 की वैल्यू यहाँ रखें 3, तो 9 - 3 रखें 12 + 3, तो 12 - 12 ये 0, ठीक है। हेंस f1 = f3, तो फिर इसके नीचे हमें ये लिखना है हेंस ऑल द कंडीशन of Rolle's theorem are satisfied
therefore there exists a number c belong to open interval 1 से 3, एक नंबर एग्जिस्ट करेगा c belong to open interval 1 से 3 such that f dash c की वैल्यू क्या रहने वाली है 0। ये वो टेंजेंट है जहां f dash c क्या रहेगा 0 रहेगा, तो c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो f dash c 0, f dash c देखो क्या है, f dash x क्या है 2x - 4, तो f dash c क्या आएगा 2c - 4 को 0 रखेंगे, दिस इंप्लाइज c की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2, और 2 जो है बिलोंग करता है किसको 1 से 3, ठीक है। तो ये c की वैल्यू निकालना होगा हमें क्वेश्चन में, जिसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है उसमें c की वैल्यू निकालें, ठीक है। कई बार यहाँ क्वाड्रेटिक रहेगी तो c की 2 वैल्यू आएगी, दोनों में से दो हमारे इंटरवल को बिलोंग करती है वो वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे, दोनों अगर बिलोंग करती है तो 2 वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज c की एक वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से रोल्स थ्योरम हमें किसी भी टाइप का फंक्शन हो उस पे हमें बताना है कि ये इस पे एप्लीकेबल है या नहीं है, या एप्लीकेबल है तो c की वैल्यू तक हमें सम करना रहेगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसके। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, fx = x² - 4 का मॉडुलस है यहाँ, और -1 से +1 इंटरवल पे पूछा गया है। रोल्स थ्योरम की ये तीनों कंडीशन मैंने यहाँ लिखी है कि कंटीन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, पॉइंट वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो एक नंबर c एटलीस्ट 1 नंबर c एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो सारी कंडीशन इसमें हमें वेरीफाई करनी है। देखो कि रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले हम फंक्शन को देखते हैं कि फंक्शन हमारा किस कैटेगरी का मॉडुलस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें कंटिन्यूटी पे हम जाएंगे सबसे पहले कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस वो होगा जिसका ग्राफ टूटेगा नहीं, कंटीन्यूअसली चलता रहेगा, और डिसकंटीन्यूअस कहीं पे कोई ब्रेक हो रहा है तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होता है, उसका इंटरवल, ठीक है। हमें जस्ट ये -1 से +1 ही चेक आउट करना है, टाइम बाय नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडुलस का क्वेश्चन है, इसमें हम कंडीशन लगाएंगे कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक ये नेगेटिव रहेगा, कहां से कहां तक पॉजिटिव रहता है। तो इसमें जो भी मॉडुलस के क्वेश्चन है उसमें अंदर के टर्म को हम 0 रख के वो पॉइंट चेक आउट कर लेते हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे x की वैल्यू 4, x की वैल्यू ±2, ठीक है। तो x की वैल्यू ±2 यहाँ रही है 0 1 2, ठीक है। तो -2 से +2, ठीक है। ये दो पॉइंट है, तो देखते हैं कहां से कहां तक ये पॉजिटिव रहता है, कहां से कहां तक नेगेटिव रहता है। जैसे -2 से +2 अगर कोई भी वैल्यू हम इसके अंदर पुट करके देखें, सपोज 1 पुट करें तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। अगर -∞ से -2 यहां से वैल्यू रखें हम -∞ से -2, ठीक है। जैसे माइनस का 4 रख लिया, सपोज करो x को -4 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आंसर देगा, तो यहाँ ये पॉजिटिव इसका डोमेन रहेगा, यहाँ ये नेगेटिव वैल्यू देगा और यहाँ फिर पॉजिटिव वैल्यू देगा 2 से ग्रेटर है। बट हमारा जो इंटरवल है वो -1 से +1 है, तो -1 से +1 में अगर देखा जाए तो हमारा जो फंक्शन है वो किस टाइप का है, मॉडुलस हटा के हम बाहर नेगेटिव साइन इसमें लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं मॉडुलस की जगह, ठीक है। तो मॉडुलस को हटाना होता है, मॉडुलस की जो टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा उसमें मॉडुलस की हम पार्ट करके फिर हमारे फंक्शन को देखेंगे। तो -1 से +1 में हमारा फंक्शन क्या है, नेगेटिव है। -2 से +2 भी नेगेटिव है, इसलिए -1 से +1 भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इस फंक्शन को कुछ इस तरह से लिखेंगे हम कि fx हमारा क्वेश्चन हम ये रहेगा, fx ये क्वेश्चन है अब हमारा -x² -4 और -1 से +1, ठीक है, या 4 -x² भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बजाय हम इसमें कंडीशन लगाएंगे, सबसे पहले कंटिन्यूटी की कंडीशन है इसमें, ठीक है। तो एज ये लिखेंगे fx क्या है, 4 -x² है, is a polynomial and every polynomial is continuous, is a polynomial function, so it is continuous, और -1 से +1। फंक्शन के बारे में डायरेक्टली देखेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन कौन से होंगे, पॉलिनोमियल टाइप के जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हम कंटिन्यूअस, उसमें हम कंडीशन ये रहेगी, ये इंटरवल पे भी हम चेक आउट करेंगे -1 से +1 हमारा फंक्शन क्या बिहेव कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर डिवाइड का कोई इसमें x² -4 y में x +1 लगाओ तो हम कहेंगे कि x +1 है,
तो -1 रखते हैं x को, तो ये y की टर्म 0 हो रही है, तो वहां पे वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की टर्म आप इंटरवल को देख के सिलेक्ट कर सकते हैं कि फंक्शन कंटीन्यूअस होगा या डिसकंटीन्यूअस होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये कंटीन्यूअस है। अब सेकंड कंडीशन पे जाएंगे, यहाँ डेरिवेटिव निकालेंगे f(x), तो 4 - x के डेरिवेटिव की बात करें तो -2x आएगा। -2x ओपन इंटरवल -1 से 1 डिफाइन ही रहेगा, एग्जिस्ट फॉर x बिलोंग टू -1 से +1। ठीक है, -1 से +1 इसमें कोई डाउट नहीं है, ये वैल्यू देगा, यूनिक वैल्यू देगा। -1 से +1 आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर डाल के देखिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि f(x) एग्जिस्ट करेगा, हेंस fx इज डेरिवेबल। हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, डेरिवेबल है या डिफरेंशिएबल है ऑन -1 से +1 ओपन इंटरवल। इंटरवल का ध्यान दें, यहाँ ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा। थर्ड कंडीशन है पॉइंट वैल्यू की, तो इसमें पॉइंट हमारा क्या है -1, f ऑफ -1 लगाएंगे इसमें, तो x की जगह -1 रखेंगे, तो 4 - 1 का स्क्वायर 1 3, और f ऑफ 1 अगर निकालें तो वो भी 4 - 1 3। ठीक है, हेंस f of -1 equal to f1, so therefore all the condition of Rolle's theorem are satisfied। तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड है, Rolle's theorem are satisfied, therefore there exists a number c belong to open interval -1 से +1 such that f' क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अब f' को 0 पुट करेंगे, f' देखो क्या रहेगा, f' कहाँ है, वहां से f' निकलेगा। f' ये -2x है, तो f' क्या आएगा, -2c, इसको 0 रखेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी, 0, और वो बिलोंग करती है -1 से +1 को। ठीक है, ये c की वैल्यू इसमें हमें फाइंड आउट करनी थी। तो आप तीनों स्टेप अप्लाई करके देखें हर क्वेश्चन पे। तो अब नेक्स्ट हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे सपोज करो ये फंक्शन यहाँ लिखा हुआ मैंने, इस फंक्शन को हमें चेक आउट करना है 0 से π/2। ठीक है, तो ये स्टेप इसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन को देखेंगे, फंक्शन किस टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें ये लिखेंगे कि sin x कंटीन्यूअस है, cos x कंटीन्यूअस है, और एक कांस्टेंट -1 लगा हुआ है वो भी कंटीन्यूअस है। तो कंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस होता है, डिवाइड भी कंटीन्यूअस होता है, मल्टीप्लाई भी कंटीन्यूअस होती है। ठीक है, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि f(x) जो है वो एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं f(x) इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या f(x) इज ए कंपोजिट फंक्शन या सम ऑफ फंक्शन। f(x) इज ए सम ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर इट इज आल्सो कंटीन्यूअस। तो फर्स्ट कंडीशन इसकी कंटीन्यूअस की यस रहेगी। ठीक है, सेकंड में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं f(x). तो साइन का डेरिवेटिव cos का माइनस साइन -1 का 0, और इसमें लिख दें कि एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल 0 से π/2, यहाँ क्लोज इंटरवल 0 से π/2 लिखेंगे। ठीक है, स्टेप वे लिखने में। थर्ड हमारी पॉइंट वैल्यू पे रहेगा, तो पॉइंट वैल्यू इसमें हम वैल्यू निकालेंगे f सबसे पहले 0 की, f0, तो फंक्शन में x की जगह 0 रखेंगे, तो sin 0 0, cos 0 1, और -1 तो 1 -1 0। फिर हम f π/2 की वैल्यू निकालेंगे, तो sin π/2 इज 1 और cos π/2 0, तो ये भी 1 -1 0। तो फिर लिखेंगे and solve the condition of Rolle's theorem are satisfied। ठीक है, f0 is equal to f π/2। ठीक है, and solve the condition of Rolle's theorem are satisfied, therefore there exists at least one number c belong to open interval 0 से π/2 such that f' क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो दिस इंप्लाइज f' देखो क्या आएगा, f' cos c minus sin c is equal to 0। तो cos c किसके इक्वल, sin c के, डिवाइड में लिखें तो 10 cot c, या इसको इधर लेके जाए तो 10 c, तो cot c किसके इक्वल, 1 के इक्वल। दिस इंप्लाइज c is equal to π/4। ठीक है, आगे नेक्स्ट वैल्यू भी आ सकती है थर्ड क्वाड्रेंट में, बट हमें जाना है सिर्फ 0 से π/2, तो इसमें एक ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर 0 से π होता, 0 से 2π होता, तो हम बाकी भी चेक आउट करते कि कोट की वैल्यू 1 और कहां हो सकती है, किस एंगल पे हो सकती है। तो यहाँ फिलहाल एक ही एंगल आएगा 0 से π/2, ये सी ही इसमें निकालना था हमें।